5 अगस्त को भारतीय हॉकी पुरुष टीम टोक्यो में कांस्य पदक जीतकर 41 साल बाद भारत की झोली में हॉकी ओलंपिक का कोई पदक लेकर आई है। आइए आज इस मौके पर हम भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक में अब तक का सफर देखते हैं। साल 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक में ब्रिटिश हुकूमत वाली भारतीय टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी को ध्यानचंद के रूप में एक नया सितारा मिला जिसने 14 गोल किए। 4 साल बाद हुए 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में महज 3 टीमों ने शिरकत की थी, भारत, अमेरिका और जापान। 42 दिन का समुद्री सफर तय कर लॉस एंजलिस पहुंची भारतीय टीम ने दोनों टीमों को हराकर इस बार भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मेजबान जर्मनी को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। इस मैच को देखने जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद आया था। इसके बाद विश्व युद्ध के कारण 1940 और 44 के ओलंपिक नहीं हुए। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। इसी के साथ ही भारत की हॉकी टीम के भी 2 टुकड़े हो गए। 1948 में लंदन में हुए ओलंपिक में आजाद भारत की पहली भारतीय हॉकी टीम पहुंची। इसी ओलंपिक में दुनिया के खेल मानचित्र पर भारतीय हॉकी टीम ने भारत को पहचान दिलाई। मेजबान ब्रिटेन को उन्हीं की जमीन पर 4-0 से हराकर भारतीय हॉकी टीम ने एक और इतिहास रच दिया। चौथी बार ओलंपिक चैंपियन बनी भारतीय हॉकी टीम को बलबीर सिंह सीनियर के रूप में एक नया नायक भी इसी दौरान मिला। 1952 में हेलेंसी में हुए ओलंपिक में इस बार नीदरलैंड को एक बार फिर से हराकर भारत ने चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल में कुल 13 गोलों में से 9 गोल बलबीर सिंह सीनियर की हॉकी से निकले थे, जिन्होंने फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। 1956 में मेलबर्न में हुए ओलंपिक में पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे। भारत ने पाकिस्तान को 1 गोल से हराकर लगातार 6ठी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और अपना दबदबा कायम रखा। रोम में हुए 1960 के ओलंपिक में फाइनल में एक बार फिर चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भारत की जीत के रथ को रोक दिया। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पेनल्टी कॉर्नर पर मोहिंदर लाल के गोल की मदद से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर ओलंपिक का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में मिली हार की वजह से ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भारत सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हार गया, लेकिन प्लेऑफ में नीदरलैंड को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहा। 1976 ओलंपिक में पहली बार हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का इस्तेमाल हुआ। भारत 58 साल में पहली बार पदक की दौड़ से बाहर हो गया और ओवरऑल भारत का ओलंपिक में 7वां स्थान था। 1980 के मॉस्को में हुए ओलंपिक में 9 टीमों ने बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण ओलंपिक हॉकी में अब सिर्फ 6 टीमें थीं। फाइनल में भारत ने स्पेन को हराकर 4-3 से 8वीं बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत का अब तक का आखिरी स्वर्ण पदक है। 1964 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 12 टीमों में भारत का स्थान 5वां रहा। इस ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 1988 के सियोल ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन और खराब हुआ। पाकिस्तान से क्वालिफिकेशन मैच हारकर भारत 6ठे स्थान पर रहा। 1992 में बार्सिलोना में हुए ओलंपिक में भारत अर्जेंटीना और मिस्र के खिलाफ सिर्फ एक मैच जीत पाया। निराशाजनक भारत के 7वें स्थान पर रहा। एटलांटा के 1996 के ओलंपिक में भारत और नीचे जा पहुंचा। इस बार भारत 8वें स्थान पर था। 2000 के सिडनी और 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत 7वें स्थान पर रहा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारतीय हॉकी इतिहास का एक काला पन्ना जुड़ गया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारतीय हॉकी इतिहास का एक काला पन्ना जुड़ गया। ब्रिटेन से हारकर भारतीय टीम 88 साल में पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और आखिरी पायदान पर रही। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच गई, लेकिन बेल्जियम से हार के कारण 8वें स्थान पर रही। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 3 बार की चैंपियन जर्मनी को 5-4 से हराकर मनप्रीत सिंह की कप्तानी और ग्राहम रीड के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय टीम की झोली में कोई पदक आया। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रीड से फोन पर बात की। नमस्कार सर।
अनवर जी बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपको, पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। भर गया है। थैंक यू सर।